अपना धर्म छोड़ दे, धरती अपना धर्म छोड़ दे, सब बर्बाद हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। धर्म कभी नहीं बदलता, केवल संप्रदाय और पंथ बदलते हैं। एक ही धर्म है और दो जातियां ईश्वर ने बनाई, स्त्री और पुरुष, और एक ही धर्म है इंसानियत, और उसके अलावा कोई धर्म नहीं है संसार में। याद रख लीजिएगा, कोई पंथ नहीं, कोई संप्रदाय नहीं है, हमारा इंसानियत का धर्म है, हमको उसको पूरा करना है। और इस इंसानियत के धर्म के लिए यीशु जी आए। मैं एक ब्राह्मण हूं, मेरे घर में कोई भी चाय पीता अपना कप धोता है। मैं सोचता था ये क्यों है। मेरी माँ बोलती थी ये छोटी जात के, तुम बड़ी जात के हो, इनको धोने दो। मैं नहीं समझता था, तो मेरी माँ से मैंने कहा क्यों मैं बड़ी जात का हूं। माँ ने कहा तुम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, तुम ब्राह्मण हो। मैंने कहा अच्छा, मैं तो आपके गर्भ से पैदा हुआ मम्मी। कौन ब्रह्मा? ये झूठ है। हम सब हमारे वेद कहते हैं जन्म जायते शूद्रा ब्रह्म जायते ब्राह्मणा। जिसको उसका ज्ञान होता है ब्रह्म का, वही ब्राह्मण कहलाता है। आप सब ब्राह्मण बैठे हो यहाँ पे, सब, हम सब ब्राह्मण हैं, क्योंकि हम उस ब्रह्म को जान गए हैं, जिसको जानने के बाद इंसान का कोई जन्म अनम नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की जय, परम पिता की जय। यीशु मसीह कहते ना धर्मश खंडनार्थे जगति जातो हम परन परिपूर्ति रेव में अवतार हेतु। मत्ती अध्याय 5 में यीशु जी कहते हैं मैं धर्म को तोड़ने नहीं, खंडन करने नहीं, पूरा करने के लिए आया हूं। उसका अवतरण हमारे धर्म को शुद्ध करना, पवित्र करना है। उसका अवतरण हमारे सब जो टूट गया है उसको जोड़ना है। इसीलिए आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं, और मेरे आप भाई बहन हो, हम सच में भाई बहन हैं। आप मेरे रियल भाई बहन हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है प्रियो, यीशु मसीह के पास उनके चेले आए, बोले गुरुजी आपके नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे अधीन है। प्रभु कहते नहीं, इस कारण आनंद मत मनाओ कि दुष्ट आत्माएं या संसार की चीजें तुम्हारे कदमों के नीचे आ गई। आनंद तुम इसीलिए मनाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक पे लिखे गए। हमारा ये स्वभाव है, हमारा ये आचरण है, ये हमारी प्रवृत्ति है कि हम दुनिया की चीजों में खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते। मेरे को मिल गया, मैं डॉक्टर बन गई, मैं डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गई, मैं इंजीनियर बन गया, मैं नेता बन गया, मैंने दौलत कमा ली। हम इन्हीं में खुश हो जाते, मेरे पास ये पावर आ गया। प्रभु बोलते नहीं, ये आनंद का विषय नहीं है, क्योंकि ये सब क्षण भंगुर है, नश्वर है। वो अनश्वर मैंने तुमको दे दिया है। तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक पे लिखे गए हैं। आपको बताए, कोई व्यक्ति आया, कोई औरत आई, बोलती यीशु जी धन्य है वो माँ जिसके गर्भ से तूने जन्म लिया है, जिसका तूने दूध पिया है, धन्य है वो माँ। यीशु कहते धन्य ये बात नहीं है, धन्य है वे लोग, ये लोग जो मेरी बात सुनते हैं, इस पर आचरण करते हैं। ये है मेरे भाई बहन, ये है मेरे नात रिश्तेदार। ऊंची बात, यीशु मसीह हमेशा धरातल से ऊंचाई पर ले जाते हैं। बार बार उनका उद्देश्य यही है कि हमको आसमानी चीजों का दर्शन कराएं। एक आदमी आया, बोले गुरुजी, यीशु जी, महाराज जी, कोई आदमी चमत्कार ऐसे नहीं दिखा सकता जब तक ईश्वर उसके साथ ना हो। प्रभु ने सिरे से उसकी बात खारिज कर दी। कहा निकोदेमस, जब तक तो नए सिरे से जन्म न ले ले, उस ईश्वर का दर्शन भी, उसके राज्य का दर्शन भी नहीं कर सकता। जाने की तो बात छोड़ दे, सिरे से खारिज कर दिया। उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा सुने ही नहीं। एक बात याद रखिएगा, जिस यीशु के पीछे आप चलते हैं और जिस गुरु की मैं चर्चा कर रहा हूं, वो धरातल से ऊंचाई पर ले जाने वाला ईश्वर है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो हमको यात्रा कराता है इस शरीर से उस आत्मा की। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की।